अब हम बात करते हैं कोई भी वस्तु जो होती है उसके मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, इस तरफ तो क्या है किसी भी चीज की प्राइसिंग और इस तरफ है उसकी क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा। जब किसी भी चीज की प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड जो होती है, उसकी मांग जो होती है मार्केट के अंदर वो कम हो जाती है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो किस इस तरीके से एक डिक्लाइन लाइन के अंदर जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगर हम ये ही चीज जो है यानी कि किसी चीज का अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो जो प्रोड्यूसर है जो चीज को बना रहा है उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉ ऑफ सप्लाई, ये क्या है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, और ये क्या है लॉ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। यहां पर तो जो प्रोड्यूसर है जो वस्तु को बना रहा है, जो चीज को बना रहा है, वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है मार्केट के अंदर सप्लाई कर सकूं। जैसे वो ऐसा क्यों करेगा, जैसे मान लीजिए ये मार्कर पहले 10 रुपए का बिकता था, अब अचानक से इसकी रेट जो है वो 15 रुपए हो गई किसी भी रीजन से। अब जो इसको बना रहा है वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्कर बनाकर मैं जो है मार्केट के अंदर बेचूं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करूं। इसलिए वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा। और मार्केट के अंदर जनरली क्या होता है, डिमांड के अंदर अगर किसी चीज की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, मान लीजिए 15 रुपए का हो गया, तो मैं जो है वो कोई दूसरी चीज ले लूंगा इसके बजाय, यानी कि उसकी जो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये दोनों ग्राफ जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे से जहां पर मिलते हैं, तो ये वाला जो चीज है जहां पर कट करते हैं इससे निकल के आती है इसकी प्राइसिंग किसी भी चीज की, जहां पर जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो भी सेटिस्फाई हो जाए और लॉ ऑफ डिमांड है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि डिमांड भी ज्यादा कम ना हो और सप्लाई भी ज्यादा कम ना हो, दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए, उस प्रोडक्ट की जो है वो ऐसी प्राइस जो है वो रखी जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।